मैंने तैयारी शुरू की तो पहले साल में मुझे समझ में आ गया कि इस एग्ज़ाम में केवल हार्ड वर्क से तो काम नहीं होगा। इस एग्ज़ाम में लगेगी स्ट्रैटेजी। और जब मैंने वो स्ट्रैटेजी अपने सीनियर से, अपने दोस्तों को देखा कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ है, जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चार्ट आउट की तो मेरा सिलेक्शन दो बार हो गया। सेम स्ट्रैटेजी से मेरे भाई का भी 2 बार सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो अभी मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो लाखों बच्चे इतने परेशान रहते हैं और सालों साल बर्बाद करते हैं, अगर उन्हें वो स्ट्रैटेजी पता लग जाए तो इतना हार्ड वर्क के लिए की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इस एग्ज़ाम में। ये 2 भाई कौन हैं जिन्होंने एक साथ 2 बार आईपीएस और 2 बार आईआरएस क्रैक किया? ये 2 भाई कौन हैं जो आज तक किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए? ये 2 भाई कौन हैं जिन्हें हर एग्जाम क्रैक करने का हुनर आता है? मैं बात कर रही हूँ मेरठ के रहने वाले जैन ब्रदर्स की, सचिन जैन और अंकित जैन। इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, फिर कॉर्पोरेट में जॉब, दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम में से एक सिविल सर्विस की तैयारी करने की सोची और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर बने आईपीएस। फिर दूसरे अटेम्प्ट में हासिल की आईआरएस की पोजीशन। सचिन शुरू से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं और हमेशा कुछ अच्छा और अलग करने की सोचते थे। डिप्टी कमिश्नर का पद छोड़ करोल बाग में सिविल सर्विसेज की कोचिंग इंश्योर आईएएस के नाम से खोल ली। सचिन के सभी दोस्त अच्छे पोस्ट पर हैं, लेकिन सचिन जी उन सारी सुख सुविधाओं को छोड़ इंश्योर आईएएस कोचिंग चला रहे हैं। इनकी लंबी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस और एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है, इसका अनुभव आज बच्चों के लिए वरदान बना हुआ है। कोचिंग के पहले ही साल में कई टॉपर्स दे दिए, चाहे वो सुलोचना मीना हो या फिर शुभम शुक्ला। आई फील कि मेरी सक्सेस में इंश्योर आईएएस का एंड स्पेशली सचिन जैन सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी गाइडेंस, उनकी मेंटोरशिप जो मुझे टाइम टू टाइम मिलती रही। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में अंडर 100 रैंक आने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इंश्योर आईएएस का। अब मैं ये बड़े आराम से कह सकता हूँ कि टेकिंग गाइडेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ टॉपर, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं काफी लकी रहा कि मेरे पास इंश्योर आईएएस था, सचिन जैन सर की गाइडेंस थी, स्पेशली उनकी एंटायर टीम और फैकल्टी। Someone told me about Ensure IAS Institute, which is run by Sachin Jain sir, an IRS officer of 2015-16. His techniques and his guidance was very helpful for me, especially with the tricks and techniques and what to read and what to avoid. इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है वो डायरेक्शन की है, और उस डायरेक्शन को देने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो मेंटरशिप मिली है वो सचिन जैन सर से मिली है एट इंश्योर आईएएस। जिन्हें सिविल सर्विस क्रैक करने का हुनर आता है, वो आज आपको भी सिविल सर्विस कैसे क्रैक किया जाता है वो हुनर सिखाएंगे। आइए चलते हैं सचिन जी की इंश्योर आईएएस कोचिंग में और जानते हैं एग्जाम क्रैक कर आईएएस और आईपीएस बनने का हुनर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यहाँ पे सचिन सर खुद अवेलेबल है, जो आईआरएस ऑफिसर है, सिलेक्टेड है। उनके छोटे भाई अंकित जैन सर, वो भी सिलेक्टेड है, आईपीएस ऑफिसर है। तो सर ऑफिसर ही हमें टीच करेगा तो बेटर ऑफिसर देंगे हम। सर द मेन डिफरेंस हैज़ टू बी द सोर्स एंड गाइडेंस ऑफ सचिन सर, which is a selected officer. So in every other coaching centers you don't get to talk to directors of the institutes. Sachin sir, even if I have a silly doubt, even if I have some issues with management or I have some personal issues, Sachin sir has always been there for me. जैसे कोई स्टूडेंट बेसिक पे डिमांड करता है, कोई डायरेक्ट स्टैंडर्ड पे जाता है, किसी का डायग्राम अच्छा होता है, कोई मेडिकल वाला होता है। जैसे मैं खुद मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से मुझे डायग्राम के थोड़े ज़्यादा मतलब चाहिए था, क्योंकि मैं मुकेश लैंग्वेज नहीं लिख सकती। वो डायग्राम्स में भी बताते हैं, फ्लो चार्ट में भी बताते हैं, जिससे ना माइंड मैप अच्छा बनता है सर। जब तक एक भी बच्चा क्लास में है अपना डाउट लेके, तो जो टीचर होता है, रेस्पेक्टिव टीचर होता है, वो क्लास लीव नहीं करता।
लास्ट तक आंसर्स भी चेक होते हैं क्लास के बाद में। कुछ और भी डाउट है, कहीं से भी कुछ भी न्यूज़ करंट अफेयर्स का कुछ भी डाउट है तो क्लास के बाद सारे डाउट्स एड्रेस होते हैं। जो भी पर्टिकुलर डाउट है पूछो सर से। और 10 बच्चे खड़े हैं, 20 बच्चे खड़े हैं, सारे डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगे सर जाते नहीं हैं क्लास। Only and the very big reason why I have joined this institute is because of the director, Mr. Sachin Jain sir. I was recommended by one of his batchmates to join this institute. Also, the teachers focus on you. I mean, in the class when you have doubts, you can just ask it there, and then you can get your queries resolved at the very same time. So they have different faculties. They have experienced faculties. So this is why I have joined Ensure IAS for my GS. मैं जब पढ़ता था तब भी और अब जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी स्टूडेंट्स को मैं रोज कहता हूँ कि सब कुछ तुम्हें कभी नहीं आएगा, पर उनके दिल में ये बात कभी नहीं आती है। वो इस चक्कर में कि मुझे सब आएगा अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अगर मैं सेलेक्ट होने के बाद, अगर मैं 2 बार सेलेक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ नहीं आता, और कोई टॉपर अगर ये बोल दे कि उसे सब कुछ आता है तो मैं उससे मिलना चाहूँगा। इस एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में बहुत ही रिफाइंड वे में तैयारी करनी पड़ेगी। जो सिलेबस में ऐसी चीज़ें जो बार बार आती हैं उन्हीं पे स्कोर करना पड़ेगा। सब कुछ करने के चक्कर में ये एग्ज़ाम लंबा हो जाता है। आई वॉज एक्चुअली डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली। आई वॉज पोस्टेड इन दिल्ली इटसेल्फ। तब भी मैंने काफ़ी कुछ एंजॉय किया, लेकिन जो एक दिल में क्रेविंग थी, एक चार्म था सिविल सर्विसेज की कोचिंग को रन करने का, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब तैयारी मैंने की उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है। अगर मैं इसको सही दिशा दे पाऊँ और बच्चे उन ट्रिक्स को सीख पाएँ और उन टू द पॉइंट शॉर्टकट्स को सीख पाएँ तो एग्ज़ाम बहुत ईजी है। मैं जब उनकी एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ कि वो इतनी बड़ा भंवर है, ये दिस इज़ अ मेस, अगर इस मेस से मैं उनको निकाल के एक टू द पॉइंट नॉलेज दूँ तो मुझे बहुत पसंद, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब तो, ये जो जर्नी रही है आपकी, जितने भी एक्सपीरियंस थे उसका सही यूज़ अब आप कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये समझिए कि अगर मैंने 3-4 साल तैयारी में लगाए और उसका जिस्ट अगर मैं किसी बच्चे को 2 महीने में दे देता हूँ और उस बच्चे की भी लाइफ की आधी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और उसको इस, मैंने जो वर्ड यूज़ किया कि एक मैस की तरह ये तैयारी है, उस भंवर से निकाल के अगर उसको टू द पॉइंट पढ़ाई करा दी जाए तो मुझे लगता है उसकी जर्नी भी बहुत आसान है। हमारा पूरा का पूरा टारगेट सिलेक्शन ओरिएंटेड है, नॉलेज ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। हमें नॉलेज कर लेके पीएचडी बच्चों को नहीं करानी है, हमें इस एग्ज़ाम को निकालना है। क्योंकि वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि दिस एग्ज़ाम इज़ एक्चुअली फॉर जर्नलिस्ट, नॉट फॉर स्पेशलिस्ट। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले हैं। अच्छा, हाँ, जैसे सुलोचना मीना फर्स्ट अटेम्प्ट में मिरांडा हाउस की स्टूडेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनी है। राजेश मीना है, वो आईआईटी जोधपुर से है, ही बिकेम आईपीएस। एक तमाली शाह है फ्रॉम कोलकाता, शी बिकेम आईएफएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और ऑल इंडिया रैंक 5 है मयूर हजारिका, उसको काफ़ी कुछ मैंने प्रीलिम्स में गाइड किया था, ही क्रैक्ड विथ ऑल इंडिया रैंक 5। और एक कमला नेहरू कॉलेज की स्टूडेंट है सिमरन भारद्वाज, शी बिकेम आईपीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बहुत सारे लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सबको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा। एक्चुअली ये एग्ज़ाम कोई हवा नहीं है, और हवा एक्चुअली उन लोगों ने बनाया है जिनका एग्ज़ाम निकला नहीं है। आप अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ये एग्ज़ाम जिन लोगों का एक बार निकल जाता है उनका बार बार निकलता है, इनफैक्ट उनकी फैमिली में भी बार बार निकलता है। इसका मतलब है कि इस एग्ज़ाम में कोई तो स्ट्रैटेजी है। तो आप अगर इस एग्ज़ाम को थोड़ा ढंग से समझेंगे, जब 21 साल का बच्चा भी निकाल सकता है तो फिर आप भी निकाल सकते हैं। आपको सिलेबस को ढंग से समझना है, पूरा सिलेबस करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता उसको छोड़ दो, हर चीज़ समझ में कभी नहीं आएगी। तब भी मैं गारंटी देता हूँ कि सिलेक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही एवरेज कॉलेज से हैं, एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, इनफैक्ट एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आए हैं। तो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स और थोड़ी बहुत राइटिंग स्किल्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप अगर राइट डायरेक्शन के साथ, राइट माइंडसेट के साथ तैयारी करते हैं तो इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। एवरेज स्टूडेंट भी क्रैक कर सकता है 100%। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। आई होप कि दिस इंटरव्यू विल हेल्प स्टूडेंट्स ऑल्सो।